हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 40 साइज का 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो मेन फैब्रिक और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो हमें सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो देखिए, जो कपड़े का बंद भाग है उसको अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से हम लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। ये डीप नेक ब्लाउज है हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच पर और आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो 40 हमारा चेस्ट है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। तो ऐसे चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम लेंगे कमर का मेजरमेंट। तो कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए रखना है और 1.5 इंच मार्जिन का। जितनी हमने ऊपर की मार्जिन रखी है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन लेनी है और ऐसे मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। स्लीव्स कट होने के बाद हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए, नीचे से भी फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे हमें स्लीव्स कट करना है। तो देखिए, 4 फोल्ड करते हुए मैंने फैब्रिक को लिया है। तो जो फैब्रिक का बंद भाग है उसको अपनी तरफ करते रखेंगे और इसको भी हमें नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए, तैयार स्लीव्स की लेंथ आपकी जितनी होगी उसे 1 इंच बढ़ाकर लेनी है। तो मेरे तैयार स्लीव्स 10 इंच है, मैंने 11 इंच पर मार्क किए हैं और 3.5 इंच पर मैंने स्लीव्स को डाउन किया है। अब हमें आर्म होल निकालने के लिए बैक पार्ट का आर्म होल चेक कर लेना है। वो आ रहा है मेरा 10.5 इंच पर। तो ऐसे आर्म होल की हमें मार्किंग कर लेनी है और आर्म होल के लिए हमें फैब्रिक थोड़ा कम आ रहा है, तो बाद में हम फैब्रिक को अटैच करेंगे। देखिए, यहाँ से हमें 1.5 इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब यहाँ से हमें टेप को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। देखिए, इसी तरह से हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है और जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स का राउंड कट कर लेना है। वो आ रहा है मेरा 5.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। नीचे से भी फैब्रिक को हमने सीधा कट कर लिया है। अब स्लीव्स को ओपन करने के बाद फ्रंट आर्म होल की गोलाई को हम कट करेंगे। अब देखिए, ऐसे क्रॉस कर लेंगे। ये क्रॉस हमारे फ्रंट साइड में ही आने चाहिए, इसका ध्यान रखिए। अब देखिए, फ्रंट ओपन ब्लाउज है हमारा। तो देखिए, ऐसे आप तिरछे में भी निकाल सकते हैं। तो जो कपड़े का ओपन पार्ट है वो मैंने अपनी तरफ करके रखा है और फैब्रिक हमारा नीचे ऊपर सीधा नहीं है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए सीधा कर लेंगे। और हाई हुक के लिए हमें छोड़ते हुए बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट की हम मार्किंग करेंगे। जितना आपको हाई हुक के लिए मार्किंग चाहिए उतना छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट को हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है। अब हम सबसे पहले फ्रंट आर्म होल की गोलाई निकालेंगे। तो देखिए, चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसी तरह से और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमें फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करनी है। लेकिन आर्म होल की कटिंग हम स्टिचिंग के बाद ही करते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज को। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ रख रहे हैं मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हैं मैं 6.5 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच लेते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। अब नीचे प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हम 2 इंच पर एक सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बेल्ट हम बाद में कट करेंगे, तो इसलिए हमें 2 इंच मार्किंग कर लेनी है। अब सेंटर से 1 इंच अंदर की तरफ लेते हुए नीचे की तरफ लेते हुए हमें छोटी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से डाट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से ले रही हूँ मैं 3.25 इंच और यहाँ से डाट ले रही हूँ मैं 40 साइज है हमारा, तो 3 इंच पर और यहाँ से 3 इंच पर मार्क करना है और साइड से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और ऐसे गोलाई दे देंगे। देखिए, इसी तरह से
अब हमें डाट की मार्किंग करनी है, तो यहाँ से सेंटर निकालेंगे और सेंटर से 3.5 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए हमें डाट की मार्किंग निकालनी है। तो देखिए वो आ रही मेरी 10 इंच पर डाट की मार्किंग आ रही है और यहाँ से 3.25 इंच लेते हुए ऐसी डाट की मार्किंग करेंगे और दोनों साइड में हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये लाइन हमें आर्महोल की तरफ ले जानी है, तो आर्महोल की तरफ से 1 इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसे हमें हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। अब दोनों साइड में हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए ऐसा डाट निकाल लेंगे। अब यही डाट हमें छोटा प्रिंसेस कट का शेप दे देना है दूसरे डॉट को। तो देखिए इसी तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब साइड से हमें फैब्रिक को बढ़ा लेना है। तो बैक पार्ट की कमर हम चेक करेंगे, वो आ रही मेरी 10.5 इंच पर, तो उतना ही फैब्रिक हमें लेना है। तो यहाँ से 3 इंच छोड़ते हुए हमें 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। और जो हमें आर्महोल की तरफ से तिरछी लाइन को ड्रॉ करना है। अब सिलाई मार्जिन के लिए हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे। ये जो प्रिंसेस कट पार्ट है वो हमारी सिलाई मार्जिन रहेगी, वहाँ पर जो सिलाई के लिए आएगी, तो इसलिए 1/2 इंच बढ़ा लेना है। यहाँ पर हम छोटा डाट निकालेंगे, इससे बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है। तो टेप को हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से सेंटर का डाट देना है 2.5 इंच का और उसकी विड्थ रखेंगे हम 1/2 इंच की। देखिए इसी तरह से हमारी प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बेल्ट हम बाद में कट करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारी जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से कट कर लेना है। आर्महोल हम बैक का ही कट करेंगे। फ्रंट आर्महोल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद ही देंगे। अब देखिए नीचे की गोलाई में हमें फैब्रिक को कट करना है और नीचे का शेप बेल्ट हम बाद में कट करेंगे। देखिए इसी तरह से हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग कर लेनी है। बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब जो सेंटर से हमारा जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको भी हमें ऐसे गोलाई में कट कर लेना है। अब हम जो डाट की मार्किंग की है उसको भी हम छाट लेंगे। तो आर्महोल की तरफ से डाट को भी छाट लेंगे और नीचे का डाट भी हम छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। अब हम बेल्ट कट करेंगे। तो ये बेल्ट के लिए मैंने बचा हुआ फैब्रिक ले, साइड में हमारा फैब्रिक कम आ रहा है तो हम बाद में उसको अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट रखना है और जितनी हमारी बैक पार्ट की कमर है उतने हमें बेल्ट के लिए फैब्रिक लेंगे और हाई हुक का हमें बड़ा कर लेना है। तो ऐसे नीचे से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से मैं ले रही हूँ 4 इंच और नीचे से फिर में 4 इंच लेना है और यहाँ से 3 इंच ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेंगे और साइड से हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और तीनों डॉट को हमें ऐसे जोड़ लेंगे। देखिए इसी तरह से जोड़ लेना है और हम जैसी मार्किंग की है उसी के बराबर से कट कर लेंगे। देखिए मार्किंग के बराबर से हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। बाद में हमें ये जो जॉइंट है उसको अटैच करेंगे। हम नीचे फिर फैब्रिक को हमें सीधा कट कर लेना है। अब देखिए सभी पार्ट हमारे कट हो चुके हैं, सभी पार्ट हमने कट कर लिए हैं। यह हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड लिया है और जो स्लीव्स कट किए हैं। सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। तो मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हमें मेन फैब्रिक 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लेना है। तो देखिए ये वीडियो में हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट देखना है, बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिजाइन के साथ। तो अब हम देखेंगे इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें जो मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे हम अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना आए, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हमें ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। अब साइड का पार्ट भी हम ऐसे रेडी करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। अच्छी तरह से फैब्रिक को बिठा लेना है और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे।
तो देखिए हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। और जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। ऐसे हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब हमें बेल्ट रेडी करना है। तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक। देखिए इसी तरह से नीचे से हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और नीचे से हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए इसको स्टिच करेंगे और ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को सीधा कट करेंगे और छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से इसके ऊपर से स्टिच करेंगे और फैब्रिक को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। अब फैब्रिक को पलटा लेना है और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेना है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें जो प्रिंसेस कट पार्ट है वहां पर पाइपिंग कर लेनी है। तो मैंने मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है पाइपिंग के लिए, तिरछे में पट्टी ली है और उसको हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब हमें जो पट्टी है हमारे उसको पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से उसके ऊपर से स्टिच करेंगे। स्टिच हमारी फिनिशिंग के साथ आनी चाहिए। जो सिलाई मार्जिन है उसको अंदर की तरफ लेते हुए हमें स्टिच करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा उसको हमें रॉन्ग साइड से कट कर लेना है। अब पूरे पट्टे को पलटा लेंगे और जितनी पतली या मोटी पाइपिंग चाहिए उसी हिसाब से बाहर निकालते हुए हमें सिलाई के ऊपर सिलाई करनी है, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो देखिए इसी तरह से सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुकी है। ऐसे हमें दोनों साइड में पाइपिंग रेडी कर लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे। अब जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको मार्किंग कर लेनी है। देखिए जहां पर और उसी मार्किंग के बराबर से हमें सिलाई कर लेनी है। तो देखिए ऊपर की सिलाई हमारी पाइपिंग की जो हमने सिलाई की उसी सिलाई के ऊपर हमारे ऊपर की स्टिच आनी चाहिए, तभी हमारे ये फिनिशिंग अच्छे से आती है। और बराबर गोलाई में हमें पार्ट अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से गोलाई में हम उसको अटैच करेंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और करेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये पफ निकल के आया है। देखिए अब हमें बेल्ट अटैच करना है। तो बेल्ट अटैच करने से पहले जो सेंटर के डाट की मार्किंग की थी हमने, लेंथ में 2.5 इंच रखी थी, 2.5 इंच और विड्थ में 1/4 इंच के डाट रखा था, तो उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। इस डाट से हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब जो हमारा बेल्ट है उसको अटैच करना है। तो बेल्ट मैंने मेन फैब्रिक के साथ अटैच करके रखा है। अब राइट साइड पर राइट साइड रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से बेल्ट को अटैच कर लेना है और एक पक्की स्टिच कर लेंगे। अब बेल्ट को पलटाते हुए एक रोपी स्टिच कर लेनी है। बेल्ट को अच्छी तरह से बिठाते हुए, आप चाहे तो आयरन करते हुए बेल्ट को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रोपी स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम स्टिच निकाल लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट ऐसे ही रेडी कर लेने हैं और उसके बाद हम हाई हुक की पट्टी रेडी करेंगे। तो हमें यहाँ पर हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो ये अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है मैंने सीधे में, और जो हमने हाई हुक के लिए मार्जिन ली थी उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। अब ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी के ऊपर से स्टिच करेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे।
अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हमें ऐसे छाट लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट भी रेडी करना है और दूसरे पार्ट को हमें हुक की पट्टी हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो मैंने मेन फैब्रिक के साथ हाई की पट्टी रेडी करके रखी है और जो हमने हाई हुक के लिए मार्जिन छोड़ी थी उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी को हमें अटैच कर लेना है। ऐसे पट्टी को अटैच करेंगे और छोटे कट्स लगाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को हमें ऐसे कट कर लेना है। अब पट्टी को पलटा लेंगे और पलटाने के बाद पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। अब देखिए पौना 1 इंच बाहर की तरफ पट्टी निकालनी है और एक सेंटर की स्टिच करेंगे। उसके बाद हमें मशीन के ही हाई बनाने हैं, इसलिए मैं सेंटर की स्टिच कर रही हूँ। अगर आप हाथ के हाई बनाएंगे सुई धागे से तो आप कॉर्नर की स्टिच कर सकते हैं। अब नेक रेडी करने से पहले दोनों हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है और एक्स्ट्रा आ रही है तो उसको हम ऐसे छाट लेंगे। अब देखिए नेक को लगाने के लिए मैंने तिरछे में पट्टी ली है। अस्तर के फैब्रिक की मैं तुरपाई का ही नेक बना रही हूँ, आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकती है। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए तिरछी पट्टी हमें अटैच कर लेनी है पूरे नेक के ऊपर और जो हाई की पट्टी है वहां पर पट्टी को फोल्ड करेंगे और स्टिच को लॉक कर लेंगे। अब पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को ऐसे पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच करेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे छाट लेंगे राउंड साइड से। अब पूरे पट्टी को पलटा लेना है और पलटाने के बाद एक क्रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में हम सुई धागे से उसको स्टिच करेंगे और ये क्रॉप स्टिच निकाल लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड के नेक हमें रेडी कर लेने हैं। अब हम आर्म होल की गोलाई की मार्किंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल की तो हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए ऐसी मार्किंग कर लेनी है और उसी मार्किंग के ऊपर हम स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा उसको हमें इसे छाट लेना है। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। तो देखिए दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये पर्स निकल के आया है। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।